वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम सेट्स चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, then the complement of set A is the set of all elements of U which do not belong to A. It is denoted by A dash. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसके एलिमेंट्स को हटा के बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट. A complement is the set of all x's such that x belongs to universal set and x does not belongs to A. इसका मतलब यही है. हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं लेकिन जो उस सेट ए से बिलोंग नहीं कर सकते. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स हटा देने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट. फॉर एग्जाम्पल हमने यूनिवर्सल सेट ये लिया और ए सेट ये लिया, तो देन ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए. अब देखिए ए सेट का ये एलिमेंट 2 है, हमने इसको नहीं लेना. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट हमने 2 काट दिया, 4 काट दिया, 6 काट दिया, 8 काट दिया, जो बच गए वो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया. जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ a complement of a set. A complement to the complement is equal to A union A complement is equal to universal set and A intersection A complement is equal to phi. Phi complement is equal to universal set and universal set complement is equal to phi. A union B complement equal to A complement intersection B complement and A intersection B complement is equal to A complement union B complement. That is called De Morgan's law. बहुत ही important जो है ना लॉ है. देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब दो सेट्स का यूनियन कंबाइंड यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और अगर इंटरसेक्शन होता है तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है. एक्सरसाइज 1.5 के जो है ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है, लेट यू द यूनिवर्सल सेट. ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है. वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट हटा के 1, 2, 3, 4 अगर हम इनको हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9. दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी सेट के एलिमेंट्स हटाने के बाद यानी कि 2, 4, 6, 8 तो हमारे पास बचेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9. अब देखिए हमारे पास है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन सी. ए और सी का यूनियन हमने फाइंड आउट करना है. तो ए और सी का यूनियन हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ये जो है यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को डिलीट करने हटाने के बाद जो बाकी बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने हटा दिया तो हमारे पास ये बचा 7, 8, 9. दैट इज ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया और ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के बाद
हमारे पास ए और बी का यूनियन जो है वो आएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इन एलिमेंट्स को हम छोड़ के 1 2 3 4 6 8 को हमने छोड़ना है। तो ये हमारे पास आ गया 5 7 एंड 9। उसके बाद हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी बताया था प्रॉपर्टीज में ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। अभी आप इसको देखिए, ए सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट के एलिमेंट्स हमने माइनस अभी हमने निकाला था, तो ये हमारे पास आएगा 5 6 7 8 9। अब हमने अगेन निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इस के एलिमेंट्स को हटाने के बाद। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 एंड 4 एंड विच इज सेट ए। इसके बाद हमारे पास आता है B माइनस में C का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड B माइनस में C। B माइनस C का मतलब है कि B सेट के वो एलिमेंट्स जो C में नहीं है। तो सबसे पहले हमने B माइनस में C निकाला। B सेट के एलिमेंट देखिए 2 हमारे पास C में नहीं है, तो हमने वो लिखने हैं। 4 हमारे पास है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 6 हमारे पास है, उसको भी छोड़ देंगे। 8 हमारे पास नहीं है, तो 2 एंड 8। सो B माइनस में C का कॉम्प्लीमेंट। अब हम यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी बचेंगे, यूनिवर्सल सेट हमारा U है 1 to 9 तक, तो उसमें से 2 और 8 को हटा देंगे। तो 1 3 4 5 6 7 एंड 9, दैट इज B माइनस में C कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि इफ U इज इक्वल टू 1 to 9 A सेट गिवन है एंड B सेट गिवन है, देन वेरीफाई दैट डिमॉर्गन्स लॉ। हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं। तो A यूनियन B हमारे पास A और B का यूनियन आएगा, दैट इज हमारे पास आएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। अब हमने निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब A यूनियन B के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से हटाने के बाद, तो हमारे पास ये आ गया 1 9। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमने A कॉम्प्लीमेंट निकाला। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट्स को हटा के, यानी कि 2 4 6 8 को हटा के। तो 2 4 6 8 को हटाओगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 एंड 9। और B कॉम्प्लीमेंट हमने जो है ना वो हमारे पास है B के एलिमेंट्स को हम हटा के, तो ये हमारे पास आएगा 1 4 6 8 एंड 9। और अब हमने निकालना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो है वो है 1 और 9। देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों सेट हमारे इक्वल है। इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हमने सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट किया। A और B सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट, देखिए 2 हमारे पास कॉमन है और उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया 2। अब हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा के 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद देखिए हमने A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही फाइंड आउट किए हुए हैं
फर्स्ट पार्ट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 और 9, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 4, 6, 8 एंड 9। और अगर हम इनका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और हमारे पास देखिए ये वाला सेट इस सेट के बराबर है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हमने पहले भी बताया था कि यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता था, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमने ए यूनियन बी, अगर हमने ए यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, हम यहां पे कोई भी वो ले सकते हैं। अगर हम शो करना चाहें किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से तो हम उस एग्जाम्पल की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। देखिए बाकी वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हमने इनका वेन डायग्राम बनाया, तो यहां पे अगर हम इसका बनाएंगे तो हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट है, ए और ये हमारे पास ए को शो करता है, ये हमारे पास बी को, ए एंड बी। तो ये जो हमारे पास है ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी बच गया। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको हटा के जो बाकी बचा है ये वाला जो पोर्शन है इन ए और बी सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम जो है ना यहां पे इसको शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए सेट को छोड़ के, तो ए सेट को छोड़ के मीन्स उसमें बी भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये वाला पोर्शन लेंगे। और फिर कहता है कि बी का और उनका कॉमन, तो एक इसका जो है इसको छोड़ के जो आएगा वो, और इसको छोड़ के जो कॉमन आएगा वो, तो ये वही पोर्शन आएगा जो ये हमने शेडेड किया है। तो ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम यहां से वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों के अंदर ही सेम है। तो विच शोज दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो दूसरा ये पार्ट है, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये भी हम इसी तरह से शो कर सकते हैं और इनसे भी हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि लेट U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया all triangles। ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास स्केलन भी आती है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड। अब हमारे पास ए जो सेट है वो कहता है ए ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो ये हमारे पास स्केलन में भी होता है, ये हमारे पास आइसोसेलेस में भी होता है, और ये हमारे पास राइट एंगल्ड में भी होता है। तो ये हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि स्केलन को छोड़ देंगे, आइसोसेलेस को छोड़ देंगे, राइट एंगल को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक्सरसाइज हमारे पास फिनिश। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हम
कुछ फॉर्मूलेज प्रूव करते हैं। देखिए मेन हमारे पास फॉर्मूला है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन number of element in A union B is equal to number of elements in number of elements in A plus number of elements in B minus में number of element in the intersection. We can prove this like this. अगर हम इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम के अंदर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने ये A रिप्रेजेंट किया और ये हमने B रिप्रेजेंट किया। आप देखेंगे A एंड B के अंदर ये जो है हमारे पास A माइनस B को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास B माइनस में A को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि n ऑफ, अगर हम प्रूव करना चाहें तो n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू हमारे पास आएगा n ऑफ A माइनस B प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस में n ऑफ B माइनस में A। हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा टोटल स्पेस A यूनियन B आ गया। अब हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ A माइनस में B प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमने इसको एक साथ ले लिया प्लस में n ऑफ B माइनस में A प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमने इसके साथ एक और ऐड कर दिया, ये एक था इसमें ऐड कर दिया, इसमें एक ऐड कर दिया तो हमने n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया। और अगर आप यहां पे देखें तो n ऑफ A माइनस B प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B, A माइनस B और A इंटरसेक्शन B अगर इनको ऐड करोगे तो ये पूरा सेट हमारे पास A बन जाएगा, दैट इज n ऑफ A। इसको करेंगे आप तो ये A B माइनस A और A इंटरसेक्शन B, तो दैट इज n ऑफ B एंड माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं कि n ऑफ, हमने देखो ये लिखा n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस में B प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं n ऑफ A माइनस B इक्वल टू n ऑफ A माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n ऑफ A माइनस B का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओनली। यहीं से हम अगर हम n ऑफ B की जगह हमने ये लिखा था n ऑफ B माइनस में A प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो n ऑफ B माइनस में A इक्वल टू n ऑफ B माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां पे जो ये है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B ओनली। हमारे पास इसी तरह से एक फॉर्मूला ये है कि अगर इफ A B C आर 3 फाइनाइट सेट्स देन n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू n ऑफ A प्लस में n ऑफ B प्लस में n ऑफ C माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस में n ऑफ A B इंटरसेक्शन C माइनस में n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस में n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला भी हम 3 सेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.6। इफ x and y are 2 sets such that
n of x is equal to 17, n of y is equal to this, n of x y is equal to 38, n of हमें फॉर्मूला पता है n of x यूनियन y इक्वल टू n of x प्लस में n of y माइनस में n of x इंटरसेक्शन y। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है n of this is 38, n of x 17 और n of y 23 माइनस में n of x इंटरसेक्शन y। हम इसको इधर ले जाएंगे तो n of x इंटरसेक्शन y इक्वल टू दैट इज 40 माइनस में 38 एंड विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? इफ वी डिनोट number of people speak Hindi by H, then n of H equal to 250 and people speak English by E, then n of E is equal to 200, n of H union E equal to 400, then we have find out n of H intersection E हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा n of H यूनियन E इज इक्वल टू n of H प्लस n of E माइनस में n of H इंटरसेक्शन E। तो ये हमारे पास हो गया 400 इक्वल टू 250 प्लस में 200 माइनस में n of H इंटरसेक्शन E। तो n of H इंटरसेक्शन E इक्वल टू 450 माइनस में 400 दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? टेनिस ओनली का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक टेनिस? देखिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल पर्सन है 65, तो नंबर ऑफ n of C that equal to 40 and n of C intersection n of C intersection T that is equal to 10 and number of total peoples T equal to 65. First of all we will find n of T. तो n of C यूनियन T इक्वल टू n of C प्लस में n of T माइनस में n of C इंटरसेक्शन T। तो ये हमारे पास होगा 65 इज इक्वल टू 40 प्लस में n of T माइनस में 10। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n of T इक्वल टू 65 माइनस में 30 एंड दैट इज इक्वल टू 35, यानी कि 35 स्टूडेंट्स टेनिस को पसंद करते हैं। लेकिन टेनिस ओनली का मतलब है n ऑफ C माइनस में T दैट इज n ऑफ T माइनस में C, टेनिस ओनली n ऑफ T माइनस C दैट इज n ऑफ T माइनस में n ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो n ऑफ T हमारे पास कितना था 35 और n ऑफ C इंटरसेक्शन T है 10 दैट इज इक्वल टू 25 पर्सन्स लाइक टेनिस